हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था माध्य विचलन की गणना इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके किस प्रकार की गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं माध्य विचलन की गणना इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके किस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें गणना की क्या रहेगा, गणना की दो विधियां रहेंगी। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक तो हम माध्य के आधार पर यानी कि अरिथमेटिक मीन के आधार पर करेंगे और दूसरी मीडियन यानी कि मध्यका के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन माध्यका के आधार पर कि माध्यका के आधार पर गणना किस प्रकार की जाएगी, तो इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अब तक आपने जो शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चन किए थे वो इजीली आपने सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंट नहीं था, फॉर्मूले आपने इजीली समझ लिए थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन या मीन, तो यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वही माध्यका निकालने का तरीका इंडिविजुअल सीरीज में कि पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जब हमारी माध्यका निकल आएगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते कि हमारे पद ये दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे यहाँ पर पद दिए गए हैं कि हमारी माध्यका आ गई कितनी, 5 माध्यका आ गई। माध्यका कितनी आ गई, 5। तो जो माध्यका दी गई है उससे छोटे पदों का योग और बड़े पदों का योग अलग अलग ज्ञात किया जाएगा। भाई छोटे पदों के योग को क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स भी कहते हैं, बड़े पदों के योग को सिग्मा एक्स से कहते हैं। अगर हम बड़े मूल्यों का योग ये देख रहे हैं आप, ये 5 हमारी क्या आई थी, माध्यका आई थी। माध्यका से बड़े मूल्य हैं ये, यानी बड़े आइटम है, पद है, ये देख रहे हैं आप। तो इसके योग को सिग्मा एक्स से कहेंगे, ठीक। और इससे माध्यका से छोटे पदों के योग को क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स वी। क्या कहा जाएगा यहाँ पर, सिग्मा एक्स वी कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए फॉर्मूला रहेगा हमारा मीन डेविएशन वाई मीडियन सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स वी अपॉन एन। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो हमारे छोटे पद होंगे उनको हम कहेंगे सिग्मा एक्स बी और बड़े पदों को कहेंगे सिग्मा एक्स ए मान लिया बड़े पदों को, छोटे पदों को हमने बी मान लिया। इनके टोटल को सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा यानी कि जोड़ हो गया। जोड़ क्या है, एक्स का हमारे आइटम है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आइए एक क्वेश्चन पर आते हैं अब, जिसके द्वारा आप इजीली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माध्य का प्रयोग करके यानी कि मीन का प्रयोग करके किस तरीके से शॉर्टकट मेथड यूज करके हम माध्य विचलन की गणना करें। इस लेक्चर में आपको आज क्लियर हो जाएगा कि माध्यका का प्रयोग करके किस प्रकार माध्य विचलन की गणना करनी है। तो देखिए यहां पर एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन। किसके आधार पे, मीडियन के। सीरीज क्या दे रखी है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 10 25 35 30 42 43 55 100 एंड 20। एक आइटम और लिख देते हैं यहाँ पे।
अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, जब भी माध्यिका की कैलकुलेशन करेंगे आप तो सबसे पहले आपको करना है जो सीरीज आपको दी गई है उसे आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। एरे का मतलब हो गया आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर रहे हैं 10 के बाद 20 से बड़ी संख्या 25 से बड़ी संख्या 30। सबसे बढ़िया तरीका है कि टिक मारते जाओ कौन कौन सी संख्याएं आप ले चुके हैं। इससे मान लीजिए कोई संख्या छूट जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। 35, फिर 42, 43, 55 और ये हो गए आपके 100। पदों की कितनी संख्या है यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर कितने पद दे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9। भाई माध्यिका का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था इंडिविजुअल सीरीज में, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n + 1/2 आइटम वहां पद। ठीक, अब देखो 9 + 1/2 10/2 यानी कि 5th आइटम कौन सा पद आ गया, देखो 2 पंजे 2 एकम 2 2 पंजे 10, 2 × 10 यानी 2 × 5 2 × 2 और 2 × 5 कितने हो गए 10 हो गए अगर ऐसा है तो। 5th आइटम 5वां पद। अब 5वां पद कौन सा हमारा, 1 2 3 4 5 कौन सा आ गया, 35 आ गया। 5वां पद क्या आ गया यहाँ पर, 35 आ गया। ओके, ये समझ गए आप। आइए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्स कैलकुलेशन, इसके बाद हमें ये करना है कैलकुलेशन बाय मीडियन। ओके स्टूडेंट, अब क्या करो आप टर्म लिख लो और एक बात ध्यान रखना आपको लिखने आरोही क्रम में हैं, इस टेबल में भी आरोही क्रम में ही लिखने हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि छोटे पद कौन से हैं और बड़े पद कौन से हैं। ठीक, 10 20 30 40 25 30 35 42 43 और आपका ये है 55 और ये हो गया 100। माध्यिका कितनी आई थी, 35। 35 से छोटे पद कौन से हैं आपके, 10 20 25 30 ये हैं। अब 35 से बड़े कौन से हैं, 42 43 55 और ये 100। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे छोटे लेने और इससे बड़े लेने हैं। ठीक, इनका टोटल हो गया आपका 10 20 30 55 85। टोटल कितना हो गया, देखिए यहां पर टोटल हो गया आपका सिग्मा एक्स भी इक्वल, ठीक है, एक्स भी इक्वल 85। अब बड़े आइटम देखो माध्यिका से कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 2 10 हासिल हो गया आपका 4 4 8 और 1 5। टोटल लगाओ उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना टोटल आएगा आपका, यहाँ पर ऐड हो गया। देखिए 5 3 8 2 10 का 0 1 कैरी 4 4 8 8 1 कैरी वाला जो 9 और 5 14 1 कैरी 1 1 2। हिंदी में जोड़ लो ऐसे 2 3 2 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 4 8 8 5 13 और एक हासिल का 14 के 4 हासिल 1 1 2। ये आ गया आपका एक्स सिग्मा एक्स ए बराबर। ओके स्टूडेंट, ये आपके दोनों पद आ गए, क्या आ गए यहाँ पे, दोनों पद निकल के आ गए। अब क्या करना है आपको, माध्य विचलन का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, स्टैंड मीन डेविएशन बाय मीडियन। ओके, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन। अब देखो पदों की संख्या यही रहेगी, ये नहीं होगा कि हमने 4 के पद लिए 4 के पद लिए टोटल 8 होगा, ये नहीं होगा।
टोटल पदों की संख्या देखेंगे कितनी है। ओके, आइए आप देखते हैं क्वेश्चन। सिग्मा एक्स का मान है आपका 240 माइनस 85 अपॉन 9। अब 240 में से 85 माइनस करें, कितने बचेंगे 5, फिर कितने बच गए 5 1 155 अपॉन 9। ठीक है ओके स्टूडेंट, अब क्या करना, 155 को आपको डिवाइड करना है 9 से। 155 यानी 155 को 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9, कितने बच गए यहाँ पे 6 बच गए, 5 उतार लिए, 9 सत्ते 63, कितने बच गए यहाँ पे 2 बच गए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए 0 बढ़ गया, 9 दूनी 18, यही संख्या 2 2 2 आती रहेगी यहाँ पर, ये आ गया 17.22। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर समझ में आया हो आपको, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।